है। सीधी तस्वीरें हर्षिल घाटी से मुख्यमंत्री धामी की, जो कि इस तरफ पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाने से पहले देखिए हवाई निरीक्षण किया जा रहा है। इस समय बेहद हालात खराब उत्तराखंड के इस इलाके के, जहां पर कल बादल फटने के बाद खीर गंगा का पानी तेज बहाव के साथ आके कई लोगों के जीवन को बर्बाद कर चुका है। पूरे घर, होटल, रैन बसेरे जितने भी थे यहाँ पर वो सब ध्वस्त हो गए हैं। और ऐसी स्थिति को देखने के लिए, और देखिए अब यहाँ हर्षिल पे जब उनका ये जहाज़ उतरा, वहाँ पर जितने भी ये सेना के जवान हैं उनके साथ मुखातिब होते हुए जानकारी ले रहे हैं कि ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है और कितनी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सेना के जवान यहाँ पर इस समय ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। खुद सेना के जवानों में 9 जवान इस समय लापता बताए जा रहे हैं। 2 को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन अभी 50 से अधिक लोग वो हैं जिनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन उनके लिए चलाया जा रहा है। मरने वालों की संख्या अभी 4 ही है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और राहत सामग्री जो यहाँ पहुंचाई जा रही है इन लोगों तक, उसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। पहुंच चुके हैं, विमान लैंड हो चुका है और अब वहां से निकलने के बाद देखिए अब रास्ते से गुजरते हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सेना के अधिकारी तो उनके साथ हैं ही, और उन तस्वीरों को उन्होंने पहले हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से देखा, जहां जहां से नदी गुजरी और किस तरह का नुकसान हुआ है। वहीं अब ग्राउंड जीरो पर उतर कर देखिए यहाँ पर ये गांव के लोग जिनके बीच में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इनके साथ इनकी समस्या, इनके दुख की भी जानकारी ले रहे हैं। सुनील से लेते हैं और जानकारी। सुनील, ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री धामी इस समय नजर आ रहे हैं और सेना के अधिकारियों के साथ मौजूद हैं, लेकिन गांव के लोगों के बीच में यहाँ हैं और उनसे जान रहे हैं कि किस तरह की प्राकृतिक आपदा का उन्होंने देखा है। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने इससे पहले सुबह भी धराली पहुंचने की कोशिश की थी, आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से वेदर खराब था उसके चलते उनको आधे से लौटना पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पर मौसम थोड़ा अनुकूल हुआ है, बारिश बंद हुई है, आसमान भी साफ हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उड़ान भरी और उसके बाद वो हर्षिल पहुंचे हैं। हर्षिल में 2 चीजें हैं कि वहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो आर्मी के करीब 9 से 10 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार ने वहाँ पर राहत शिविर बनाया हुआ है, तो धराली के जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, वो इन राहत शिविरों में हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आपदा का निरीक्षण करने के साथ साथ राहत एवं बचाव कार्य का निरीक्षण करने के साथ साथ आपदा प्रभावित परिवारों से, उनके परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने बाकायदा आश्वस्त किया है कि सरकार पूरी तरह आपदा प्रभावितों के साथ है, हर संभव मदद करने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है सुनील, ये बताइए कि मुख्यमंत्री धामी कितना समय वहां देंगे, इस पर क्या जानकारी है और किन किन अधिकारियों के साथ वहां पर हैं और उनसे किस तरह की जानकारी वो जुटा रहे हैं, किस किस इलाके से वो गुजर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अगले 2 दिन उत्तरकाशी में ही कैंप करने वाले हैं। जिस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं, मुख्यमंत्री अभी हर्षिल में है, हर्षिल में बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री धराली में भी जाएंगे, स्पॉट पर देखेंगे कि किस तरह से कितना भयावह यह मंजर है, किस तरह से वहाँ पर सर्च और रेस्क्यू कार्य चल रहा है, तो उसकी भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, बारीकी से उसकी जानकारी लेंगे। उत्तरकाशी के डीएम भी मुख्यमंत्री के साथ हैं, तो क्षेत्रीय जो विधायक हैं सुरेश चौहान, वो भी मुख्यमंत्री के साथ हैं। क्योंकि धराली में बड़े व्यापक तौर पर नुकसान हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री वहाँ पर ज्यादा समय गुजार सकते हैं। जो वहाँ पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको देख सकते हैं कि किन किन चीजों की आवश्यकता आने वाले समय में यहाँ पर पड़ सकती है। लगातार जो हेली रेस्क्यू है वो भी शुरू हो चुका है। एक हेली वहाँ पर रसद और राहत सामग्री लेकर पहुंचा है, जो हर्षिल में आर्मी के हेलीपैड पर ड्रॉप किया गया है। वहां से आपदा प्रभावितों के बीच वितरित किया जाएगा। जी। और इस समय हालात कैसे हैं वहां पर, मौसम किस तरह का बना हुआ है? वैसे आज भी प्रदेश में कई इलाकों में, कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है बारिश का, और जहां जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो इस समय चलाया जा रहा है उसमें जो टीमें आगे बढ़ रही हैं उसमें किस तरह से, क्योंकि बताया जा रहा है 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, अब उनकी तलाश किस तरह से की जा रही है, किन किन इलाकों में वहां पर ऑपरेशन के लिए टीम पहुंची हुई है? सुनील प्रभात।
देखिए, फिलहाल मौसम की अगर हम बात करें तो फौरी तौर पर एक राहत मिली है कि बारिश बंद हुई है, धूप लगनी शुरू हुई है और आसमान भी क्लियर हुआ है। यानी कि जो अभी तक हम हेली रेस्क्यू की जो बात कर रहे थे, अब वो शुरू हो चुका है। उससे थोड़ा सा राहत वहां पर मिलेगी, क्योंकि यदि जो फोर्सेज जो संसाधन हम सड़क मार्ग के जरिए नहीं भेज पाए, क्योंकि सड़क अभी भी बंद है, उसको खोलने का कार्य किया जा रहा है, वो अब हेली के जरिए वहां पर पहुंचाया जाएगा। अगर वहां पर जरूरी हुआ तो वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें जो बीच में फंसी हुई है उनको ड्रॉप किया जा सकता है। आईटीबीपी के जवान वहां पर उनको ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल राहत जो रेस्क्यू कार्य है उसमें अब तेजी आई है। आईटीबीपी, आर्मी और लोकल पुलिस के जवान वहां पर लगातार सर्च कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा एरिया है। आप लगा सकते हैं कि 45 से 50 भवन, होटल, होम स्टे वहां पर ध्वस्त हुए हैं मलबे से। तो उसको पूरा बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ तक कि धराली से और गंगा भागीरथी तक का जो पोर्शन है, करीब 500 मीटर के आप लेंथ में लगे, इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये मलबा देखिए जिसने यहाँ पूरे पूरे घरों को दबा दिया है। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं ये। पानी अपने साथ जो मिट्टी लेकर आया, जो ऊपर पहाड़ से मलबा लेकर आया, ये देखिए किस तरह से नुकसान हुआ है। अब ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय की वहां पर से आती हुई, जहां मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे हुए हैं और तबाही के बाद का ये मंजर। अब शांत पूरा इलाका नजर आ रहा है, लेकिन इस शांत इलाके में कई लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त किया, कई लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया। मुख्यमंत्री धामी के ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर है। सुनील प्रभात लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील प्रभात, ये समझा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री धामी पर एक अलग तरह का प्रेशर होगा, राजनीतिक लिहाज से नहीं, प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से, प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो इसी मौसम से निपटने के लिए लगातार वो पिछले कुछ दिनों से बैठकें कर रहे थे। सुनील, आप हैं अभी लाइन पे? बिल्कुल। तो इसी मौसम से निपटने के लिए और ऐसी किसी परिस्थिति से निपटने के लिए वो लगातार बैठकों का दौर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार एक ऐसी परिस्थिति सामने आई गई प्रदेश से जो चिंताजनक है। तो हम समझ सकते हैं कि इस समय मुख्यमंत्री धामी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। देखिए कंचन, प्रेशर होना स्वाभाविक भी है। वो प्रदेश के मुखिया हैं। परिवार में ही किसी को दिक्कत आती है तो परिवार का मुखिया प्रेशर में आ जाता है। तो ये तो पूरे प्रदेश की बात है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए एक एक जान की कीमत है, हम एक एक आदमी को रेस्क्यू करेंगे, उसको राहत पहुंचाएंगे। और खासकर जो रेड अलर्ट था, हालांकि लंबे समय से तैयारियां थी। मुख्यमंत्री लगातार हर बारिश में, जब भी थोड़ा बहुत बारिश होती थी, मुख्यमंत्री डिजास्टर कंट्रोल रूम में पहुंचते थे और बाकायदा वहां पर समीक्षा करते थे। तो प्रशासनिक मशीनरी अलर्ट थी और बाकायदा रेड अलर्ट घोषित किया गया था। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, देहरादून में कई जगह स्कूलों की छुट्टियां भी बाकायदा की गई थी। लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट की घटना है, ये कभी भी घट सकती है। जिस तरह से अगर आप वेदर डिपार्टमेंट के आंकड़े देखें तो मंगलवार को जब यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई धराली में, तो धराली में इतनी बारिश नहीं हो रही थी कि हम कहें कि मूसलाधार बारिश के बीच क्लाउड बर्स्ट की घटना हो गई। वहां पर इतनी बारिश नहीं हुई थी। बारिश बहुत कम मात्रा में धराली में हो रही थी। लेकिन एक नेचुरल क्लाइमेटीज है, ये कभी भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। गनीमत ये रही कि वहां पर आईटीबीपी और इसके साथ साथ आर्मी का बेस कैंप जो रहा, वहां से जवान अलर्ट हुए और तत्काल लोग मौके पर पहुंचे। ये अलग बात है कि आपदा इतनी भयावह थी, इतनी विकराल थी कि उस फौरी तौर पर वहां पर कोई भी राहत कार्य ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता। लेकिन फिर भी जो स्थिति है उसको संभाला गया। फौरन जो लोकल पुलिस है, जो आईटीबीपी है, जो सेना के जवान हैं, उनको वहां पर भेजा गया और उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला। और अभी भी एक जो तेज गति से वहां पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन सुनील प्रभात, इस बात को समझना होगा। देखिए 2013 केदारनाथ त्रासदी तो नहीं कहेंगे, वो तो बिल्कुल ही विपरीत स्थिति थी इससे, लेकिन बिल्कुल मेन सेंटर आप कहेंगे। अगर इस तरह की प्राकृतिक आसमानी आपदाओं की अगर आप बात करें तो उत्तराखंड बिल्कुल सेंटर में आता है। यहाँ पर भूकंप का खतरा तो नहीं, लेकिन आसमान से आफत कभी भी बरस सकती है, खासतौर पर बरसात के मौसम में। अगर हम पिछले हादसों को देखें तो उसके बाद आलोचक यहाँ इस घटनाक्रम के बाद प्रश्न जरूर उठाएंगे। देखिए अभी तो काफी ज्यादा माहौल गहमा गहमी का बना हुआ है, अभी रेस्क्यू किया जाना है, लेकिन विपक्ष कह लो या आलोचक कह लो, क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की बात करें तो प्रश्न जरूर उठाएंगे कि पुरानी जितनी भी आपदाएं रही हैं उनके बाद प्रशासन क्या प्रबंध करती है, क्या तैयारियां अपनी करके रखती है पक्की, जिससे इस तरह की आपदा से निपटने के लिए जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए और खुद को बचाया जाए। स्थिति थी यहाँ पे, ये करवन आया 1:30 पे आया। ये हम इधर थे पासे में,
फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। मुख्यमंत्री जी आए हैं, कैसा लगा आपको? मतलब वो आश्वासन दे रहे हैं हर तरह के संभव। अच्छा लगा हमें, तब देखते हैं क्या क्या काम करते हो सुबह। क्या नाम है सर? रोशन है सर। सुनीता। सुनीता जी, आपने देखा ये आपका घर सामने ही है, हाँ किस जी। तरीके का मंजर था उस टाइम? बहुत भयंकर, बहुत डरावनी। पूरनदास। किस तरीके का मंजर था जब ये आपदा आई है? ऐसा का पत्थर का था ये तो पूरा। जब ये ऊपर से काफी तेज मलबा आया है, काफी चीख पुकार यहाँ पे आप सामने ही, मतलब किस तरीके से देखा आपने? इसको तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई है, आदमी भाग भी नहीं पाया होगा। यहाँ तो सर हमने रात को लोग रहे, सबके भोजन व्यवस्था। सुमित क्या नाम है? सुमित रतूड़ी। क्या मंजर था जब आपने देखा? किस तरीके से? उसमें इतना भयंकर दैवीय आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं हालात का जायजा लेने के लिए। हर तस्वीर न्यूज़ 18 पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, जहां पर कल बादल फटने से आफत आई, कई दुकान कई घर उजड़ गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यक्रम को रद्द किया आंध्र प्रदेश के, और उसके बाद फौरन वो देहरादून पहुंचे, जिसके बाद रात में उन्होंने आपात बैठक भी ली, अधिकारियों को निर्देश भी दिए और हवाई सर्वे भी उन्होंने किया कि कहां से। ये देखिए, ये पूरा स्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल ये पूरा हादसा हुआ, आपदा आई, और लोगों से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करते नजर आए हैं, उनसे भी बातचीत की है उन्होंने। ये देखिए, घर पूरी तरह से मलबे के अंदर जा चुका है, इतना भारी मात्रा में मलबा आया था जिसकी वजह से हर तरफ मलबा ही मलबा अब नजर आ रहा है। आपदा के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 पर। एक तरफ हवाई निरीक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, वहीं दूसरी तरफ आपदा के बाद कैसे घर दुकानें दबे हुए हैं। आर्मी की टीम, सेना के जवान सबसे पहले पहुंचे 10 मिनट के अंदर, और उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंची। लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और फिलहाल आज हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से मुलाकात की। वहां पहुंचकर देखे सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अभी हम देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी को हर हालात पर उनकी नजर है, लोगों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल की कैसी स्थिति है वहां पर? देखिए, फिलहाल जो सबसे बड़ी बाधा थी कि मौसम, इसमें बड़ा बाधा बना हुआ था। मौसम के चलते न वहाँ पर हवाई रेस्क्यू शुरू हो पा रहा था, और ग्राउंड लेवल पर भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन वेदर के ठीक होने के बाद दोनों ही चीजें शुरू हो गई हैं। जो हेली सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन था वो तेज गति के साथ शुरू हो गया है। भटवाड़ी के पास गोरसाली हेलीपैड है, वहाँ से बकायदा रसद सामग्री वहाँ के लिए पहुंचाई जा रही है। जो जरूरी कार्मिक वहाँ भेजे जाने हैं वो वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बकायदा, कितनी बारीकी से आप देखें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वहाँ पर 3 मनोचिकित्सकों की भी तैनाती कर दी गई है। यानी कि आपदा के बाद जो लोगों को शॉक होता है, उनकी मनोदशा जो चेंज हो जाती है उसको, ताकि लोग किसी सदमे में न चले जाएं, इस पर भी बकायदा पूरा वहाँ पर ध्यान रखा गया है। इसके लिए 3 डॉक्टर स्पेशल वहाँ पर डिप्यूट कर दिए गए हैं। 3 IAS ऑफिसर अलग से तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 3 IPS ऑफिसर्स भी यहाँ पर तैनात किए गए, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में, सर्च ऑपरेशन में, राहत कार्य में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। मुख्यमंत्री वहाँ पर आपदा पीड़ितों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी सुध ले रहे हैं। इसके बाद उनसे बातचीत करने के बावजूद बात मुख्यमंत्री की क्या राय बनती है, उसके बाद भी कोई नया डिसीजन हो सकता है। लेकिन फौरी तौर पर जो जरूरी चीजें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, ये इस तरह के डिजास्टर प्रोन एरिया के लिए होनी चाहिए थी, वो सारे इंतजामात वहाँ पर कर दिए गए हैं। SDRF, NDRF, ITBP सेना को वहाँ पर डिप्यूट किया गया है, वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।
20 करोड़ की धनराशि एडवांस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उत्तरकाशी को दे दी गई है कि हर हालात में किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई मुश्किलात वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री अभी वहां पर कुछ देर और रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, आपदा की भयावहता को देखेंगे और इसके बाद भी मुख्यमंत्री कुछ नए दिशा निर्देश जारी भी कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। बिल्कुल सुनील, और हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि अभी हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कई जो घर दुकान है वो मलबे में दब चुके हैं। तो लगभग कितने दुकान मकान इससे प्रभावित हुए हैं? देखिए, जैसे हम शुरू से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, प्रशासन ने जो रिकॉर्ड रखा है, जो प्रशासन के पास जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार यहाँ पर 45 के आसपास होम स्टे और होटल थे। क्योंकि ये गंगोत्री नेशनल हाईवे से लगा हुआ है और गंगोत्री धाम से जस्ट पहले का ये स्टेशन है, लिहाजा जो भी यात्री भटवाड़ी या उत्तरकाशी से मूव करता था वो यहाँ पर धराली में रुकता जरूर था, क्योंकि थोड़ा सा मैदानी टाइप का भी एरिया ये था। तो लोग वहाँ पर जब नीचे से चढ़ाई चढ़कर धराली में पहुंचते तो कुछ देर के लिए जरूर वहाँ पर रुकते थे होटल में, चाहे आपको चाय पीनी हो या खाना खाना हो या फिर स्टे करने के लोग गंगोत्री धाम से वापस धराली लौट आते थे। 17 किलोमीटर की डिस्टेंस है धराली और गंगोत्री धाम के बीच। तो एक तो जिस तरह से मैंने कहा 45 होटल और होम स्टे के आसपास 137 परिवार यहाँ पर रहते थे। जो कल का डिजास्टर हमने देखा, जो बाढ़ हमने देखा, उसने पूरे के पूरे धराली में जितने भी भवन आपको नजर आ रहे हैं सबके सब ध्वस्त कर दिया था, एक तरह से पूरा मैदान बना दिया। तो अब आप इससे आकलन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी आपदा थी, कितना बड़ा डैमेज इसमें हुआ होगा, जन और धन दोनों की हानि। लोगों को कहीं दूसरे सेफ जगह भी शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों के तो घर भी उजड़ गए होंगे, उनके खाने पीने रहने की क्या व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई? देखिए, बिल्कुल उनको कल ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था। करीब 50 के आसपास लोगों को, जो हल्के फुल्के घायल भी थे, जो सदमे में थे, उनको गंगोत्री में हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। गंगोत्री उनको बकायदा ले जाया गया, क्योंकि उत्तरकाशी लाने के लिए यहाँ पर कोई जो सड़क मार्ग था वो पूरी तरह से बंद था। इसके अलावा ITBP और जो आर्मी के जो अपने बेस कैंप है वहाँ पर भी लोगों को सुरक्षित ले जाया गया था। और इसके अलावा 2 और राहत शिविर बनाए गए, छाला और हरसिल में राहत शिविर बनाए गए थे। तो जो लोग यहाँ पर रुकना चाहते थे उनको इन राहत शिविरों में रुकाया गया है। जी ठीक है, ये तस्वीरें भी लगातार पहले हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए। लगातार वो नजर बनाए हुए हैं हर परिस्थिति पर। आपदा के बाद के हालात का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। और सुनील, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत धराली है और काफ़ी संख्या में पर्यटक भी यहाँ पर पहुँचते हैं, तो यकीनन इससे पर्यटन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ होगा, पर्यटन भी, और दिक्कतें वहाँ पर लोकल रहने वाले लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी। स्पेशली मेडिकल की सुविधा की बात करें, कनेक्टिविटी, ये भी सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई होंगी। देखिए, बिल्कुल डिजास्टर हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर धराली की अगर मैं बात करूँ तो पूरी तरह से वहाँ पर ध्वस्त हुआ है। जहां तक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात है तो वहां पर मेडिकल कैंप लगा दिया गया है, लेकिन सड़क से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर तमाम चीजें हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से मलबे में दब गई है। हजारों घन मीटर मलबा पूरे धराली में पसरा हुआ है। जो एक शानदार सा कस्बा था, जो एक आबाद कस्बा था, जहां पर सेब की पूरी सेब की बेल्ट के लिए जो कस्बा जाना जाता था, वो अब वहां पर पूरे का पूरा हजारों घन मीटर मलबा उस पूरे एरिया में पसरा हुआ है। धराली से लेकर और गंगा भागीरथी तक का जो पैच था, करीब 500 मीटर के आसपास का लंबा पैच, जो सेब के बगीचे भी वहां पर थे, और यहाँ तक कि सेब के बगीचे के बीच भी लोगों ने हट बनाए हुए थे और छोटे छोटे हट बनाए थे जिसमें आकर टूरिस्ट रुकते थे। तो एक तरह से काफी आबाद कस्बा था, गंगोत्री से जुड़ा हुआ था, गंगोत्री नेशनल हाईवे से लगा हुआ था। हाईवे इस कस्बे के बीचों बीच से बहता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी होगी। लेकिन ये इतना जरूर था कि कल बारिश थी और बारिश के चलते यात्रा पहले ही कम थी। ये भी एक बड़ा कारण रहा कि वहां पर उस समय जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने ज्यादा यात्री नहीं रहे होंगे। ये अच्छी बात रही कि रेड अलर्ट भी यहाँ पर घोषित था। लेकिन ये माना जा सकता है कि जितनी बड़ी आपदा आई, जिस तरह से एक पूरा का पूरा मार्केट
बर्बाद हो गया मलबे में, तो एक बड़ा डैमेज है जिसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई होंगी। हालांकि अभी आंकलन इसका किया जा रहा है, बहुत सारे लोग घायल भी हुए होंगे और बहुत सारी जो परिसंपत्ति है वो एक तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जी बिल्कुल, घायलों की अगर बात करें या क्रिटिकल कंडीशन लोगों की कितनी है, अस्पताल में प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, और क्योंकि हॉस्पिटल ले जाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, तो कैसे ये सब मैनेज किया जा रहा है मेडिकल सुविधा? देखिए, दो चीजें हैं। जिस तरह से मैं लगातार बता रहा हूँ कि वहाँ पर आईटीबीपी का बेस कैंप भी है और आर्मी का भी बेस कैंप है। आर्मी का भी अपना हॉस्पिटल है जिसमें फर्स्ट एड दिया जा सकता है, बेसिक उपचार वहाँ पर किया जा सकता है, और आईटीबीपी का भी अपना हॉस्पिटल है जिसमें वो जवानों को नॉर्मल स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। फौरी तौर पर जब ये दुर्घटना हुई, जो लोग घायल थे, जो लोग पीड़ित थे, उनको दोनों जगह शिफ्ट किया गया। हरसिल और आईटीबीपी का जो कोपांग में जो शिविर है, बेस कैंप है, वहां पर शिफ्ट किया गया। और तीसरा गंगोत्री में एक हॉस्पिटल है, वहां पर भी 50 के आसपास लोगों को शिफ्ट किया गया। जो वहां जो मैक्सिमम आप लगा सकते हैं कि जितनी कम समय में यह आपदा हुई, उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, तो कम से कम समय में, यानी कि कम रिस्पांस टाइम के भीतर लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजकर, जिनको हॉस्पिटल भेजना था उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जिनको सेफ प्लेस पर भेजना था उनको सेफ प्लेस पर भेजा गया था। जी बिल्कुल, अभी की परिस्थिति साफ तौर पर नजर आ रही कि मौसम तो फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन सुनील, कई जिलों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है, तो ये भी सरकार को सोचना होगा कि अलग अलग जिलों में और ज़्यादा सख्ती के साथ इस पर काम करें, लोगों को भी नोटिफाई किया जाए कि ऐसे हालात बुरे ना बने, इसको लेकर वो घर खाली कर सकते हैं, और जो भी जल स्रोत है वहाँ से भी दूरी बनाकर रखें। तो बाकी जगहों को लेकर भी सोचना पड़ेगा। सुनील, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी 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 बिल्कुल। बाकी जगहों पर भी काफी अलर्ट होगा क्योंकि मौसम उत्तराखंड में लगातार खराब ही बना हुआ है, तो सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं बाकी जिलों को लेकर? देखिए, वेदर डिपार्टमेंट अलग से फोरकास्ट जारी करता है जिसमें बाकायदा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को सूचना भेजी जाती है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, किस क्षेत्र में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा डिजास्टर कंट्रोल रूम के द्वारा भी अपनी ओर से भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती है, और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में जो डिजास्टर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। यही एक कारण रहा कि आपने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में जो रेड अलर्ट घोषित किया गया 4-5 जिलों के लिए, उन सारे जिलों में या ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया, वहाँ स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई थी। उत्तरकाशी में भी स्कूलों की छुट्टियां थी जिस दिन आपदा आई। उत्तरकाशी में भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था कि यहाँ भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने सुनील, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल एक बड़ी खबर मिल रही है, पौड़ी में बादल फटने से तबाही मच गई। परसुंडा खाल, बताया जा रहा है कि परसुंडा खाल में भारी बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और कई घरों पर भूस्खलन का खतरा भी वहां पर बना हुआ है। 2 महिलाओं की मौत हो गई है। पाबो ब्लॉक में भी लैंडस्लाइड से काफी ज्यादा तबाही देखने को मिली। ये देखिए, भयावह तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पौड़ी से एक्सक्लूसिवली। पाबो ब्लॉक में लैंडस्लाइड से काफ़ी तबाही हुई है। कैसे पहाड़ दरकता हुआ नज़र आया है, कटान हो रहा है यहाँ पर, लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। कैसे आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके से पानी की तेज़ धारा भी आ रही है मिट्टी के साथ, मलबे के साथ मिलकर। 2 महिलाओं की इसमें मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब है जिसकी वजह से अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पौड़ी में भी भारी बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लोग भी वहां पर चीखते चिल्लाते नजर आए और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। अनुपम भारद्वाज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुपम, ये हम देख रहे हैं पौड़ी में भी इस तरह के हालात हैं। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भारी बारिश से बहुत ज्यादा तबाही है। पौड़ी में इस हालात के बाद कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों को सुरक्षित शिफ्ट करने को लेकर? अभी फिलहाल की स्थिति वहां क्या है? देखिए, पौड़ी में 2 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई है, जिसमें पौड़ी का जो पाबो ब्लॉक के बुरासी गांव में एक बादल फटा है। इसके अलावा
थलीसैंण ब्लॉक में भी जो बादल फटने की घटना सामने आई है, तो 2 जगह बादल फटा है। इसके अलावा कई जगह भारी बारिश के बाद भी तबाही मची है, जैसे कि परसुंडा खाल है, पौड़ी तहसील के अंतर्गत आता है, तो परसुंडा खाल में भी जो रैदुल गांव है वहां पर भी इस तरीके से भारी तबाही मची है। जो पुस्ते हैं वो टूट गए हैं, सड़कें ढह गई है, तो तमाम जगह पूरा जनपद है इस समय आपदाग्रस्त बन चुका है। तो जहां पर भी जिस तरीके से आपदा आ रही है, जैसे पैदुल गांव की बात, अगर रैदुल गांव की अगर हम बात करें, तो वहां से जो ग्रामीणों को शिफ्ट करने की अभी कवायद शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं, लगातार बारिश चल रही है, तो सुरक्षित स्थानों पर सभी ग्रामीणों को भेजा जा रहा है। इसके अलावा पौड़ी के पाबो ब्लॉक के बुरासी गांव में जिस तरीके से बादल फटने के बाद 2 महिलाएं उसके चपेट में आ गई, एक महिला की लाश मिल चुकी है। इसके अलावा दूसरे का शव, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर से बादल फटने के बाद जो मलबा आया उसमें दबने से महिला की मौत हो गई। एक महिला की शव मिल गया, लेकिन दूसरी महिला का भी शव की तलाश किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए थलीसैंण ब्लॉक की बात, तो थलीसैंण ब्लॉक में भी 4 से 6 मजदूर जो नेपाली मूल के मजदूर थे वो लापता है, उनकी भी तलाशी अभियान किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन की टीमों की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको सुरक्षित स्थानों में ले जाने की चुनौती है, क्योंकि जो बारिश है वो अभी रुकी नहीं है। तो जो लगातार जो बारिश हो रही है वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, क्योंकि अब जो सड़कें हैं वो टूट चुकी है, कनेक्टिविटी सभी जगह से टूट चुकी है, मुख्य बाजारों से कनेक्टिविटी टूट चुकी है। लोग काफी परेशान हैं, घरों से बाहर लोग निकले हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, तो लोगों ठीक को है। आप भी लगातार अनुपम इस बड़ी खबर पर नजर बना रहे कि फिलहाल शुक्रिया आपका। ये पौड़ी में बादल फटने की घटनाएं देखने को मिल रही है।